ठीक है। अच्छा, तो हम लास्ट क्लास में एक्शन मेथड स्टार्ट किए थे। अब एक्शन मेथड्स को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि एक्शन मेथड्स में हमने आज क्या क्या करना है। हमने एक्शन मेथड्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बताया था कि हम ब्राउज़र से पहले कंट्रोलर को कॉल करते हैं, फिर एक्शन मेथड्स को बुलाते हैं, देन वो अगर उसमें पैरामीटर भी होते हैं तो हम जैसे नॉर्मल मेथड्स की बात करते हैं, अपने जो नॉर्मल मेथड्स होते हैं हमारे, तो हम एक्शन मेथड में भी इसी तरह से खेल रहे होते हैं। और एक बात ये की थी कि जितने भी पब्लिक एक्शन मेथड्स होते हैं ना, ओनली आप उनको ब्राउज़र से कॉल कर सकते हैं। जितने प्राइवेट एक्शन मेथड्स होते हैं ना, उनको आप ब्राउज़र से जो है ना कॉल नहीं कर सकते। प्राइवेट हम मेथड्स यहाँ इसीलिए बनाया करेंगे ताकि हम उन्हें, यानी ऐसे एक्शन मेथड्स बनाया करेंगे ताकि हम क्या, कोई भी उन्हें ब्राउज़र से कॉल ना कर सके, क्योंकि अक्सर ये होता है कि सिक्योरिटी जो है ना वो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। तो जब सिक्योरिटी हमारी पहली प्रायोरिटी एप्लीकेशंस के अंदर, तो उस वक्त हमें नीड ये होती है कि हम प्राइवेट एक्शन मेथड्स में काम करें, देन उनका जो सिर्फ सिर्फ नेसेसरी डाटा है ना, वो हम पब्लिक एक्शन मेथड्स के थ्रू कॉल करके जो है ना वो लेकर आए। तो ये सीन है बाकी एक्शन मेथड्स का, सही है। बाकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सीन है। अच्छा, एक्शन मेथड्स क्या होते हैं? A method inside a controller is called action method, बिल्कुल ठीक है। फिर डिफॉल्ट रिटर्न टाइप जो होती है एक्शन मेथड की, वो एक्शन रिजल्ट होती है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हमने एक्शन मेथड, मैंने एक इंडेक्स का एक्शन मेथड आप लोगों को दिखाया था। तो एक्शन मेथड की जो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होती है ना, वो एक्शन रिजल्ट होती है। अच्छा, अभी ये थर्ड पॉइंट देखो, अभी हमने डिस्कस किया। तो ये थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि जी ओनली अ पब्लिक मेथड जो है, सिर्फ एक पब्लिक मेथड जो होता है वो क्या कर सकता है, एक्सेस हासिल कर सकता है। कहाँ से? HTTP रिक्वेस्ट। अब ये HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है? तो HTTP रिक्वेस्ट ना थोड़ा सा भी संभाल के रखते हैं। आगे एक क्लास है जो पूरी की पूरी HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर या HTTP वर्ब्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हम उस क्लास के अंदर जरा HTTP रिक्वेस्ट को देखेंगे। मेरी मजबूरी थी, मुझे यहाँ पे सेंटेंस लिखना था क्योंकि अप्रोप्रिएट सेंटेंस यही बनता है इसका, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, वरना मैं यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं करता, मैं कोई ना कोई इसको ऑल्टरनेटिव निकालता। खैर, हम आगे क्या करेंगे, ये हमने देखा कि भाई ये बेसिकली किसी, अच्छा HTTP रिक्वेस्ट के बारे में मैं ये कह देता हूँ बहुत आसान वर्ड्स के अंदर, कि कोई भी आने वाली रिक्वेस्ट यूजर की तरफ से, आप समझ लो फिलहाल वो HTTP रिक्वेस्ट होती है, आगे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक, यानी ब्राउजर वाली जो रिक्वेस्ट है ना, उसको फिलहाल HTTP रिक्वेस्ट समझो। तो सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक मेथड्स होते हैं ना, जिनके साथ एक्सेस स्पेसिफायर या जो भी कह लो यार, एक्सेस मॉडिफायर, जिनके साथ पब्लिक लगा होता है, वो सिर्फ ब्राउजर से एक्सेस किए जा सकते हैं या सिर्फ उनको रिक्वेस्ट की जा सकती है। ये इसलिए भी होता है ताकि जो स्ट्राइकर्स होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, अगर वो आपकी वेबसाइट पर अटैक करने की कोशिश करें तो उनको सारे मेथड्स का एक्सेस ना मिले, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑल एक्शन मेथड्स आर ऑफ गेट टाइप। अब ये गेट टाइप क्या होती है? तो हम वेबसाइट पे दो तरह की रिक्वेस्ट करते हैं, दो नहीं चार तरह की रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट पर। उसमें एक है गेट, एक है पोस्ट, एक है पुट और एक है डिलीट। गेट टाइप क्या करता है? इस पे पूरी सेपरेट क्लास है हमारी, ठीक है। आगे एक छोटा सा सेशन रखा है, आगे पूरा सेपरेट सेशन है। तो एक गेट टाइप का मेथड क्या करता है, वो सिर्फ डाटा को गेट करने की रिक्वेस्ट कर सकता है, यानी एसक्यूएल की बात करते हैं। तो अगर मैं कहूँ ना कि गेट टाइप का स्टोर प्रोसीजर क्या होगा, तो गेट टाइप का स्टोर प्रोसीजर ऐसा प्रोसीजर होगा जो कि सिर्फ अपने अंदर एक स्टेटमेंट कंटेन कर रहा होगा, जो कि स्टेटमेंट कोई भी हो, लेकिन वो स्टेटमेंट डेटाबेस से डाटा को फेच करने की या डाटा को गेट करने की बात कर रही होगी, ठीक है। फिर एक होता है पोस्ट टाइप का मेथड। तो यहाँ एक्शन मेथड में भी, और जितने भी मेथड्स हम, लेट्स से अगर मैं आपको एसक्यूएल की एग्जांपल दूं, ठीक है, क्योंकि हमने वो ज़्यादा बेहतर पढ़ा है। तो एसक्यूएल में एक मैं स्टोर प्रोसीजर में सारे बनाता हूँ, और ऐसा स्टोर प्रोसीजर जो कि डाटा को डेटाबेस में पोस्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो पोस्ट टाइप का मेथड होता है। यानी पोस्ट का मतलब होता है बेसिकली इंसर्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो मेथड हमारा ना पोस्ट टाइप का मेथड बन जाता है। अगेन, ऐसा मेथड जो कि डाटा को डेटाबेस में इंसर्ट करने की बात कर रहा है, उसको पोस्ट टाइप का मेथड कहते हैं। फिर जो मैंने बात की पुट मेथड जो होता है, वो पुट क्या करता है, अपडेट। तो ऐसा मेथड जो कि डेटाबेस में या मॉडल्स के अंदर या क्लासेस में या प्रॉपर्टीज में डाटा को अपडेट करना चाह रहा है। यानी पहले थी यूजर की एज थी 20, अब वो 21 साल का हो गया, तो यूजर की एज अब 21 अपडेट करूंगा मैं, ठीक है। तो ये जो यूजर की एज मैंने अपडेट की ना, ये जो मेथड को मैं सेट करूंगा, तो मैं पुट टाइप का मेथड रखूंगा इसे। फिर लेट से डेटाबेस में से डाटा डिलीट करना है, या इवन आपके मॉडल्स, आपकी क्लासेस जो अभी हम काम करेंगे, तो उन क्लासेस के अंदर से डाटा को डिलीट करना है। तो ऐसा मेथड जो कि डाटा को डिलीट करने के लिए यूजर है, उस रिक्वेस्ट को, ऐसी रिक्वेस्ट को कहेंगे कि डिलीट की रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हर एक्शन मेथड ना गेट टाइप का होता है, यानी डेटाबेस में से डाटा को गेट करने वाला या प्रॉपर्टीज में से डाटा को गेट करने वाला मेथड होता है, ठीक है। फिर एन एक्शन मेथड कैन रिटर्न व्यू, फाइल, पार्शियल व्यू, जेसन, स्ट्रिंग और डिफरेंट व्यू। तो अभी आपने देखा कि मैंने कहा कि जेसन स्ट्रिंग, ठीक है, जेसन और स्ट्रिंग की बात की। तो अब क्या मैं जेसन खुद लिख रहा हूँ? नहीं,
ये जेसन को रिटर्न भी कर रहा होता है। अगर मैं डेटा मंगवाता हूँ ना डेटाबेसेस से, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली डेटा जो है ना वो जेसन के थ्रू आ रहा होता है। मैं यहीं पे बात करना चाह रहा था। आप लोगों को याद होगा पुराना पहले की बात जो मैं करता हूँ कि यार अब हम ये नहीं पढ़ते, ये तो हमें बाय डिफॉल्ट पीछे सारा काम हो रहा होता है। असल मकसद ये था कि यार ये हम नहीं पढ़ते, ये रिटर्न हो रहे होते हैं, रिटर्न हो रही होती हैं खुद ब खुद चीज़ें। कुछ चीज़ें हम इसमें से रिटर्न करेंगे जो भी हम देखेंगे क्लास के अंदर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सही है। अब एक्शन मेथड को कॉल किस तरह करते हैं? ऐसा करते हैं कि ना हम विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और यहाँ पे चल के कुछ काम कर लेते हैं। और कुछ काम क्या करते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट यहाँ बना लिया है और एक अदद मैं कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ इस प्रोजेक्ट में। ठीक है। बहुत सिंपल सादा सुकून से काम करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसमें कंट्रोलर ऐड कर दिया, तो ऐड एंड देन कंट्रोलर। ठीक है। और ऐड कर लिया। अच्छा मेरी आवाज़ सही आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? कंट्रोलर ऐड कर लेंगे। ठीक है। और इस कंट्रोलर में ना मैं फिलहाल दो एक्शन मेथड बना देता हूँ। अब आप लोग देखो कि ये एक्शन मेथड बना हुआ है होम कंट्रोलर के नाम से। ठीक है। तो ये बना हुआ है एक्शन रिजल्ट। बाय डिफॉल्ट हर एक मेथड जो है वो एक्शन रिजल्ट टाइप का होता है और वो गेट टाइप का होता है। तो ये देखो, ये जो गेट लिखा हुआ है ना, आई थिंक स्टार्टिंग में किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था ये। स्टार्टिंग की कोई एक दो क्लासेस में शायद आप में से किसी ने किया था, मुझे भी याद नहीं है। बट आई थिंक वन ऑफ यू क्वेश्चन दैट सर ये गेट क्यों लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा था कि गेट टाइप का मेथड होता है। बाय डिफॉल्ट ये मेथड सिर्फ फैच करने का काम कर सकते हैं डेटाबेस में से या किसी भी रिकॉर्ड में से। ठीक है। किसी भी, वही वाली बात है, किसी भी कलेक्शन ऑफ डाटा में से ही सिर्फ फैच ही कर सकता है। सही है। लेकिन ये क्या नहीं कर सकता, ये अभी कहीं पे जाके डेटा को सेव नहीं करा सकता। सेव कैसे कराएंगे वो भी हम अभी अपनी क्लासेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है उसको भी हम इंशाल्लाह नोट करेंगे, मॉनिटर मॉनिटर करेंगे उसको भी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मैं इसकी टाइप चेंज कर दूँ। मेथड तो किसी भी टाइप का हो सकता है ना, इंटीजर टाइप का भी हो सकता है ना, स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है। तो इंटीजर कर, इसको मैं स्ट्रिंग कर दूँ। तो अब ये देखो एरर आ रहा है। एक स्ट्रिंग टाइप का मेथड ना सिर्फ स्ट्रिंग ही रिटर्न कर सकता है, कोई व्यू रिटर्न नहीं कर सकता। तो अभी एरर आ रहे हैं? नहीं आ रहा। मैं कह देता हूँ जी इज इंडेक्स ऑफ होम, दिस इज इंडेक्स ऑफ होम कंट्रोलर। मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ और लेट्स सी क्या होता है। हमने इंडेक्स के अगेंस्ट कोई व्यू नहीं बनाया, यानी कोई यूजर इंटरफेस अभी हमने बनाया नहीं है। ठीक है। ये मेथड सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, हमने यूजर इंटरफेस अभी तक इस वेबसाइट का नहीं बनाया। ठीक है, इस बात को याद रखना। F5 इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अभी जो स्लाइड्स हमने पढ़ी हैं अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछना भाई। अगेन फर्स्ट हार के अंदर आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो सेकंड हार में आपको आसानी होगी। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा बाय डिफॉल्ट ना इंडेक्स का एक्शन मेथड ही कॉल होता है, इंडेक्स का व्यू कॉल होता है। अब देखते हैं, इंडेक्स का व्यू मैंने बनाया नहीं है तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स का व्यू कॉल होता है, लेकिन ब्राउजर को ये नहीं पता होता कि वो कौन सा व्यू कॉल कर रहा है। वो बेसिकली एक्शन मेथड को कॉल करता है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स का एक्शन मेथड कॉल होता है। ठीक है। ब्राउजर को ये नहीं पता होता कि व्यू कौन सा बना हुआ है। ब्राउजर तो एक एक्शन मेथड को बुलाता है। अब एक्शन मेथड कौन सा व्यू रिटर्न कर रहा है, वो व्यू आ जाता है। तो इंडेक्स एक्शन मेथड ना ये रिटर्न कर रहा है। तो ये मैं टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ। इंडेक्स एक्शन मेथड जो है वो ये रिटर्न कर रहा है, तो ये अपेयर हो गया। ठीक है। यानी स्ट्रिंग कर रहा था, दिस इज इंडेक्स ऑफ होम कंट्रोलर, तो वो स्ट्रिंग अपेयर हो गया। ठीक है। लेट्स से ये तो बना हुआ था ना पहले से, तो सर ये तो बेकार है, खुद से बनाता है। पब्लिक स्ट्रिंग, और लेट्स से मैंने कह दिया अबाउट, या नहीं अबाउट नहीं कह देता, मैं कह देता हूँ चलो मोर इन्फो या वट एवर जो भी बनाना चाहो। ठीक है। मैंने कहा नेम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब नहीं अबाउट करते हैं, अभी इसके बाद फिर नेम पढ़ेंगे। मैंने कहा मोर इन्फो कर देते हैं, मोर इन्फो। तो मोर इन्फो हो गया। अब देन क्या करना है मुझे, मुझे बेसिकली करना ये है कि मैंने ना यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग बेसिकली रिटर्न कर देना है, क्योंकि ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने टाइप तो रिटर्न टाइप दी है स्ट्रिंग जो है, लेकिन मैंने इसके अंदर कुछ रिटर्न नहीं किया। तो रिटर्न, ठीक है, तो रिटर्न कर देता। लेट्स से मैं कह देता हूँ यार आई
am a decent web developer too. आई एम अ डिसेंट वेब डेवलपमेंट टूल। ठीक है, तो एमवीसी कह रही है कि भाई मैं जो हूँ वो एक डिसेंट वेब डेवलपमेंट टूल। इसको अगेन एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कंट्रोल F5 से किया है मैंने। होता क्या है कंट्रोल F5 से, जरा देखना, जो आपका एग्जिस्टिंग ब्राउजर ओपन होता है ना, ये नहीं, ये भी जो मेरा ओपन था, इसी पे जो है ना, इसी का एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। और F5 से क्या होता है कि ब्राउजर अगेन दोबारा से खुद से खुलता है फिर। अच्छा, तो टाइप स्लैश होम कंट्रोलर में ही हूँ मैं, स्लैश और इंडेक्स का नाम एक्शन मेथड का नाम क्या था, देखो एक्शन मेथड का नाम था, अगेन दिखा देते हैं आपको, एक्शन मेथड का नाम था ये मोर इन्फो। तो यहाँ पे लिखो मोर इन्फो, मोर इन्फो। तो जब मैंने मोर इन्फो लिखा तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम अ डिसेंट वेब डेवलपमेंट टूल। ठीक है, यानी एमवीसी कह रही है भाई मैं बहुत ज़्यादा डिसेंट वेब डेवलपमेंट टूल हूँ। तो वैसे जो बात है सच्ची बात है। ठीक है, अब एमवीसी बहुत ज़्यादा इंजॉयबल एक टूल है, आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं एमवीसी को अगर आप चाहें लिटरली। ठीक है, सो इसका से बंद करते हैं। अच्छी, अब क्या सीन है, मैं थोड़ा सा ना, मैंने कहा यार एमवीसी देखो ये तो काम बच्चों वाला है, ये तो ना हमें कोई भी सिखा देता, ये तो हमें जो है ना वो वैस फरजीन या अलीजैन या एमन कोई भी सिखा देता, मतलब क्या है, मतलब इसका तो लेवल ही नहीं है ना, कोई बड़ी चीज़ लेकर आओ। तो भाई बेसिकली लेट्स से अगर एग्जांपल लें तो मैं कहूँ यार आगे चलते हैं, कुछ कुछ डिफिकल्ट करते हैं ना। तो पैरामीटर्स, सिंपल मेथड्स तो आपने कॉल करना सीख लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट से मैं एक और एक्शन में एक कंट्रोलर बनाता हूँ, डिफरेंट कंट्रोलर बनाएगा, ये क्वेश्चन आएगा ध्यान में कि सर डिफरेंट कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है, तो दो डिफरेंट कंट्रोलर्स के साथ कैसे काम करें, फिर यूआरएल कैसे टाइप करेंगे, ये बताएं जरा। तो वो भी देख लेते हैं जरा, भी ऐड करेंगे कंट्रोलर के ऊपर, एक कंट्रोलर ऐड किया, ठीक है, इसको हमने रख दिया, ये हमारा है एम्प्लॉय सेक्शन। ठीक है, तो अब ये हमारा एम्प्लॉय कंट्रोलर है, यानी एम्प्लॉय की जितनी भी चीजें होंगी ना वो सब इसमें होंगी। तो आप लोगों को याद होगा मैंने आपको पूछा था व्हेन टू क्रिएट अ न्यू कंट्रोलर और व्हेन टू यूज एक्सिस्टिंग, लास्ट क्लास में क्वेश्चन छोड़ा था। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर ना यहाँ पर मेरे इस एम्प्लॉय कंट्रोलर के बनाने में है। ठीक है, अब बेसिकली एम्प्लॉय का जितना भी मैं वर्क होगा ना, एम्प्लॉय का जितना भी मैनिफेस्ट जितना भी काम होगा वो सब मैंने कहाँ रखना है, वो सब मैंने यहाँ पे इस फाइल में रखना है। अच्छा, फिर इसके अलावा लेट से मैं एक नया मॉड्यूल बनाना चाह रहा हूँ, मैंने कहा मैं यार अपनी कंपनी के अंदर ना जो मेरे एम्प्लॉय हैं उनमें से मैं कोई मैनेजमेंट जो है ना वो अलग करना चाह रहा हूँ। तो मैनेजमेंट ज़ाहिर है ज़रूरी नहीं है कि सारी मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ में आए, कुछ मैनेजमेंट जो वो मैनेजमेंट में कुछ जो लोग होते हैं वो ओनर्स भी होते हैं। लेट्स से ओनर ही सीईओ बन गया, ओनर ही हेड बन गया, या ओनर ही कोई और बंदा बन गया जो कि हेड कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। तो ये भी सीन हो सकता है, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल जाहिर है ना ओनर के पास तो सारे राइट्स हैं, वो कुछ भी कर सकता है। तो मैंने लेट्स से मैनेजमेंट का एक अलग ही सेक्टर बनाया। अब एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का कोई जोड़ नहीं है, आपस में कोई मिलते नहीं है, इनकी कोई भी एंटिटी मिलती नहीं होगी। ठीक है, स्टूडेंट और टीचर है, दो डिफरेंट चीज, दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। स्टूडेंट पढ़ता है, टीचर पढ़ाता है, तो स्टूडेंट टीचर वाले काम नहीं कर सकता और टीचर स्टूडेंट्स वाले काम नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ कुछ एक टाइम होगा कि टीचर भी स्टूडेंट होगा। लेट्स से मैं कहूँ अपने बारे में यार मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के सामने तो मास्टर्स नहीं कर रहा ना, हम लोग एक क्लास में तो नहीं पढ़ रहे ना। सो मैं आपके लिए तो टीचर्स हूँ, आपके लिए तो मैं टीचर्स में ही आता हूँ, लेकिन मैं भी असल में मैं एक स्टूडेंट हूँ, बट मैं आपके लिए टीचर में ही आता हूँ। ठीक है, सायरा की बात करते हैं, तो सायरा खुद पढ़ाती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं भी आप में से कोई और भी जॉब करता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे सामने तो कोई एम्प्लॉय नहीं है ना, आप लोग मेरे एम्प्लॉय नहीं है, मेरी कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, या तो हम लोग साथ एम्प्लॉयमेंट पे नहीं लगे, आप लोग अपनी फील्ड के अंदर काम कर रहे हो। इवन सायरा की बात करते हैं, सायरा अपने स्कूल में पढ़ाती हैं, अपनी जहाँ पे भी इनका इंस्टीट्यूट है वहीं पढ़ाती हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्टूडेंट है। तो मैं अपने काम पे तो पढ़ रहा हूँ, मेरा कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा मॉड्यूल और स्टूडेंट का मॉड्यूल मैच नहीं कर रहा। तो अगर हमारे कंट्रोलर्स बनेंगे ना हमारी डिटेल को मैच करने के लिए, तो उनके दो अलग अलग कंट्रोलर्स बनेंगे, नॉट द सेम कंट्रोलर वन। ठीक है, वी विल नॉट बी हैविंग अ सेम कंट्रोलर टू वर्क। ठीक है, हाँ, बिकॉज the both domains are different. ठीक है, so we have to create every time new controller for new domains, if अगर हम कहें कि यार एम्प्लॉय कंट्रोलर है, ठीक है, तो एम्प्लॉय का सेक्टर ही अलग है ना, एम्प्लॉय में सारी चीजें डिफरेंट है, एम्प्लॉय सैलरी होती है, स्टूडेंट की कोई सैलरी नहीं होती। ठीक है, एम्प्लॉय को जो ना वो लेट से अलाउंसेस मिलता है, स्टूडेंट से कोई अलाउंसेस नहीं मिलते, तो डिफरेंस होते हैं हर चीज में। एम्प्लॉय और स्टूडेंट का भी सेम नहीं होते, तो एम्प्लॉय का और स्टूडेंट का अलग अलग कंट्रोलर बनेगा। हाँ,
एम्प्लॉय का और स्टाफ, एम्प्लॉय और टीचर, ठीक है, इनका एक कंट्रोलर में काम हो सकता है। लेट्स से स्टाफ और टीचर, यहाँ पे अपटेक की बात करते हैं, स्टाफ और टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टाफ और टीचर का एक उसमें टेबल बन सकता है, स्टाफ की भी सैलरी है, मेरी भी सैलरी है, स्टाफ भी यहाँ पर कोई टाइमिंग्स में आता है, मैं भी यहाँ किस टाइमिंग में आता हूँ, तो इनकी डिटेल्स, इनकी सारी जो फुल डिटेल्स हैं वो सब एक कंट्रोलर में आ सकती हैं। फिर भी अगर इनके अलग कंट्रोलर है तो फिर भी आपस में लिंक्ड होंगे, लेकिन वो आपस में कंट्रोलर्स लिंक्ड नहीं होते जो बिल्कुल ही अलग अलग डोमेन के होते हैं। जैसे ये हमारा बना एम्प्लॉय कंट्रोलर, तो इसका भी मैं ना स्ट्रिंग टाइप कर देता हूँ। अभी हमने इसके व्यूज बनाने नहीं सीखे हैं, इसलिए मजबूरी है हमारी। अब व्यूज मुझे अलग क्लास में सिखाना है, तो जब तक मुझे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ यार, मैं कहता हूँ कि this is let's say this is index of दिस इज इंडेक्स ऑफ एम्प्लॉय कंट्रोलर। तो मैंने कहा दिस इज इंडेक्स ऑफ एम्प्लॉय कंट्रोलर। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ना एग्जीक्यूट कर देता हूँ F5। अब मुझे एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर का इंडेक्स बुलाना है, ठीक है। तो देखो, अब मुझे कंट्रोलर ही चेंज करना है, तो बाय डिफॉल्ट ये होम कंट्रोलर का इंडेक्स लेकर आता है। देखना क्या लेकर आएगा ये, बाय डिफॉल्ट ये होम कंट्रोलर का इंडेक्स लेकर आता है। ये देखो, दिस इज इंडेक्स ऑफ होम कंट्रोलर। अब इसको मैं खुद से कैसे कॉल करूं, तो यहाँ पे लिखो स्लैश होम स्लैश इंडेक्स, तब भी यही लिखा हुआ आएगा दिस इज इंडेक्स ऑफ, क्योंकि अब मैंने खुद से कोड से लिखा है। लेट्स से कल को मुझे बुलाना है कि यार कंट्रोलर जो आए ना वो किसका आए, वो एम्प्लॉय का, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, अच्छा ये केस सेंसिटिव नहीं होता तो आपको चिल करने का सही ना, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एम्प्लॉय यहाँ पे स्मॉल भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है। अब ये कह रहे हैं दिस इज एम्प्लॉय ऑफ, दिस इज इंडेक्स ऑफ एम्प्लॉय कंट्रोलर, तो ये एम्प्लॉय कंट्रोलर का इंडेक्स है। इस तरह हम मल्टीपल कंट्रोलर्स हम भी बना सकते हैं। बात चली थी हमारी कहाँ पे, बात चली थी हमारी बेसिकली पैरामीटर्स। एक्शन मेथड में पैरामीटर्स कैसे बनते हैं सर प्लीज। भाई एक्शन मेथड में पैरामीटर्स कैसे बनते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा मतलब मजेदार है। हाँ, पैरामीटर्स जैसे नॉर्मल मेथड्स के अंदर बनते हैं ना, अगर तुम लोगों को याद हो, मैं एक मेथड बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। मैं होम के अंदर नहीं जाता, होम पे हमने सिंपल बनाया लेट्स से, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं फॉर एन एग्जांपल मैं एक ही पैरामीटर में बना के दिखाता हूँ। पहले एक सिंपल पैरामीटराइज्ड मेथड बना के दिखाता हूँ, उसको फिर कन्वर्ट करेंगे एक्शन मेथड, अपने एक्शन मेथड में। तो पब्लिक और ना वाइड, और हमने मेथड का नाम दिया है पब्लिक वाइड, और हमने कहा यार इसका नाम रखते हैं लेट्स से अबाउट। तो अबाउट स्टूडेंट हम बात करें, अबाउट अबाउट थिंक हम बात कर रहे हैं, और हम उसकी कोई आईडी लेना चाह रहे हैं लेट्स से, ठीक है। कोई यूजर की बात कर रहे हैं, और हम तीन एम्प्लॉयज हैं जो वेबसाइट पे काम करते हैं, उनकी आईडी लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा इंट और आईडी, ठीक है। ऐसे ही बनाते हैं ना। लेट्स से मैं अगर console डॉट राइट लाइन करूँ, अगर याद हो तुम लोगों को, तो ऐसे ही करते थे ना, आईडी को प्रिंट कर दिया है। वैस बताओ, अगर पुरानी वाली लैंग्वेज की बात करें, सी जो हमने सी शार्प पढ़ी है, तो यही करते थे ना उसमें। सिंपल मेथड बनाया मैंने, और मैंने क्या किया, मेथड पैरामीटराइज्ड है। अब जब भी इस मेथड को कॉल किया जाएगा, ठीक है, जब भी इस मेथड कॉल किया जाएगा अबाउट को, तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा जो कि नंबर्स में होगा, और console डॉट राइट लाइन मैंने उसको प्रिंट कर दिया। तो बताएं आप लोग जरा, बिल्कुल सही कर रहा हूँ, कोई गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा मैं कहीं? अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो बताएं जी। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। स्टिल वेटिंग। सही है ना। तो बस ये सीन है। तो एक मिनट होल्ड करिए। सही है। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, यहाँ तक हमने कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं किए ना। ऐसे ही कॉल करते थे नॉर्मल मेथड्स के अंदर भी। अब इसको एक्शन मेथड में कन्वर्ट करते हैं फरदीन, ठीक है। फरदीन एक्टिव है ना आज, तो जरा एक्टिव ही रहिएगा। अब ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। जब ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो जाएगा, तो सर ये तो कुछ रिटर्न करने के लिए कह रहा है। हमने वो मेथड्स पढ़े थे सर,
there is a method, a type of method in which method expects some parameters and returns some values. ठीक है, मेथड कोई पैरामीटर भी एक्सपेक्ट करता है और रिटर्न भी करता है कुछ वैल्यू। रिटर्न तो सर अब रिटर्न क्या करेंगे हम, हमें तो आईडी चाहिए ना, यूजर हमें आईडी प्रोवाइड करेगा तो उस आईडी को प्रिंट कैसे करेंगे? तो यार बहुत आसान है, पता है क्या करूँ? मैंने कहा ठीक है, सो लेट से मुझे होम कंट्रोलर के अंदर जो अबाउट एक्शन मेथड है ना उस पे जाना है, देखते हैं कैसे बनता है, एक पैरामीटर एक्शन मेथड को कैसे कॉल किया जाता है। तो लेट से अच्छा स्लैश होम कंट्रोलर स्लैश अबाउट। अब अबाउट के अंदर ना कॉल करते हैं अबाउट को, लेट्स सी। देखो मैंने कंट्रोल प्लस किया हुआ है ताकि आप लोगों को एरर भी, अगर आप में से कोई कंप्यूटर स्क्रीन छोटी भी आपको नजर आ रही है ना, तो मतलब मेरी कंप्यूटर स्क्रीन छोटी नजर आ रही है तो जरा टेक्स्ट बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यार दी पैरामीटर्स डिक्शनरी कंटेन्स अ नल एंटिटी, अ नल एंट्री फॉर पैरामीटर आईडी। इसका मतलब है कि जो पैरामीटर की डिक्शनरी है ना, यानी जो लोगत है पैरामीटर की, वो ना कंटेन करती है नल नल एंट्री, किसके लिए? पैरामीटर के लिए। तो आप काइंडली पैरामीटर प्रोवाइड कर दो, शाबाश प्यारे बच्चों की तरह। तो मैंने कहा भाई चलो अब इतनी इज्जत कर रहे हो तो ठीक है, तो इसे क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू वैल्यू पास करना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखना है एंड का साइन, फिर मैं यहाँ पे सॉरी हाँ देखो, इसको देखना है ना कैसे, यानी कैसे लिखना है। तो मैं ना यहाँ पर बेसिकली इस तरह से लिखूंगा कि बहुत ज़्यादा इजी रहे और डिफिकल्ट ना मेरे लिए हो ना आप लोगों के लिए हो। तो पता है मैं क्वेरी स्ट्रिंग का साइन लिखूंगा यहाँ पर, एंड नहीं सॉरी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं लिखूंगा क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू 1। सो लेट्स सी अभी क्या कह रहे हैं, द रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। अच्छा हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर, आईडी पास नहीं हुई, नम लॉग मेरा ऑफ है सॉरी। ठीक है ये टू लिख दिया, रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। अब क्या मसला है भाई, अबाउट टी, टी लिखना भूल गया था मैं आवाज में। ठीक है, तो ये टी नहीं लिखा था, अबाउट क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू 2। अब जो आपका पैरामीटर होगा ना, जरा ध्यान से देखना, मैं इसको नोटपैड पर लेकर आ रहा हूँ पूरे को, बिकॉज इसका मुझे अंदाजा है काफी ज्यादा छोटा नजर आ रहा होगा। तो अगेन दोबारा ध्यान से देखो, अभी थोड़ा बेहतर नजर आ रहा होगा बड़ा। अबाउट, फिर मैंने लिखना है क्वेश्चन मार्क। अब इसका मतलब ये है कि अब से जो है ना इस मेथड के पैरामीटर्स कॉल हो रहे हैं। तो मैंने कहा id इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर कोई और पैरामीटर होता तो फिर मुझे यहाँ पर एक और चीज लिखनी पड़ती, फिर उसके बाद सेकंड पैरामीटर कॉल करता। तो सर आप बता ही दें कि वो दूसरी चीज क्या है। तो चलो बताते हैं, मेथड ओवरलोडिंग याद रखना। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि मेथड विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, सो लेट्स से मैं चाहता हूँ एक सेकंड वाले कंट्रोलर में। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, जो मेरा एम्प्लॉय कंट्रोलर था, यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय का नेम और उसकी आईडी पास करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा पब्लिक स्ट्रिंग, और मैंने कहा यार कि जी डिटेल्स, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछे जी। जी बिल्कुल। अच्छा भाई क्या मसला हो रहा है? error list में होता है। जी अक्सर ऐसा होता है फरदीन कि हमें यूआरएल में पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। लेट से मुझे यूजर का डाटा चाहिए, ठीक है, या इवन हम यूआरएल में पैरामीटर पास नहीं भी करना होता तो हमें जरूरत पड़ती है कि हम किसी सेकंड पेज से ना वैल्यू लेकर जाएं। ठीक है, तो उस सेकंड पेज से जो वैल्यू जाती है ना वो जाती है यूआरएल के जरिए ही है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बस इसलिए हम सीख रहे हैं कि जो मेथड अगर बनाए, लेट से कल को जरूरत पड़े, वेबसाइट पर आपको चाहिए कभी, आपने, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ अभी फौरन दिखा दूँ। हमारी एक बुक है, एक मिनट में स्क्रीन जरा अपने डिस्प्ले के नहीं, मैं चैट पे लिंक डालता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको, होल्ड करिएगा एक मिनट ऐसे।
होता क्या है कि हमें कभी-कभी फर्ज़ी ज़रूरत पड़ती है कि हम यूआरएल के साथ काम करें, ठीक है? और वो ज़रूरत हमें जो पड़ती है तो एक वेबसाइट है जो कि हम यूज़ करते हैं, हम जो हमारी बुक्स होती है ना, हमें उसके सॉल्यूशंस वहाँ मिल जाएँ, ताकि हमें मिल जाए। तो हमें अक्सर रेफरेंसेस के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो टीचर्स से अगर हम कहते हैं ना कि सर ये क्या, यानी हम कैसे करेंगे? तो टीचर्स कहते हैं कि एक तो आप हमसे पूछें, या अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप रेफरेंस के तौर पे ना यहाँ से जॉइन कर लें। तो हमने ये एक वेबसाइट है, उसको हम यूज़ करते हैं अपने मैथ्स के लिए। मतलब मैथ्स मुझे अभी समझ में आनी शुरू हुई। तो अभी नई-नई मैथ्स मुझे समझ में आनी शुरू हुई है, तो ये सीन है। मैं चैट में डालता हूँ उसका आंसर, ठीक है? और ये लिंक आ गया। मैं यहाँ से लीव भी कर जाता हूँ। तो ये लिंक आया ना, मैंने ही लिंक शेयर किया है जो चैट में आप लोग देख रहे हैं। ये लिंक मैं ओपन करता हूँ। अब ज़रा यहाँ पे गौर से देखें, ये भी ओपन हो जाएगी वेबसाइट। ये देखें, ये तो हमारी बुक है ना, कैलकुलस वाली, जो हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं 10th एडिशन। ठीक है, अब यहाँ ऊपर देखें गौर से। आपको पता है मैं अगर इसका 11th एडिशन या 9th एडिशन लिखूंगा ना, ये देखें यहाँ पर ये, ठीक है, पेज नंबर 170, ये इस बुक का पेज नंबर 179 है। आपको कैसे पता सर? तो ये देखें, ये मेरा क्वेश्चन नीचे खुला हुआ है, ये देखें क्या क्या लिखा हुआ है, ये 179 लिखा हुआ है यहाँ पे ये। जी, तो ये देखिए यूआरएल पे भी यहाँ 179 लिखा हुआ है। बेसिकली यूआरएल में 179 लिखा हुआ है, जो कि यहाँ आ रहा है। अच्छा, मैं 178 लिखता हूँ यहाँ पे, मैं 169 लिखता हूँ। देखते क्या खुलता है। तो ये देखें, इसी बुक का ना 169 पेज खुला हुआ है, या 172 पेज। ये देखिए 172 पेज खोला है मैंने अभी, ठीक है। अब मैं इस सब कुछ को मिटाकर मैं कह देता हूँ यार 172 नहीं, तो ऐसा करो 142 खोलो, ठीक है। तो 142 लिखा हुआ है, लेट्स सी। यहाँ देखें क्या नंबर लिखा हुआ है, 142, ठीक है। तो 142 पेज नंबर ये खुला हुआ है, इसके जितने भी क्वेश्चन 142 पर है ना बुक के, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन सारे आ रहे हैं, ये देखें, ये सारे क्लिक टू, ये सब आ रहे हैं, ठीक है। तो ये यूआरएल्स ना ये काम करते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये नॉट यानी कोई अप्रोप्रिएट एग्जांपल जो मैं बेसिकली जो समझाना चाह रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि यार हम ये एग्जांपल्स के तौर पे यूज करते हैं। हमें ये अक्सर जो है ना वो यूजर को डिफाइन करने होते हैं। अक्सर वेबसाइट्स होती है जो काम ही यूआरएल पे कर रही होती है। लेट्स से भी कुछ टाइम पहले हमने कंप्लेंट मैनेजर सिस्टम बनाया था, उसमें क्या होता था कि अपनी कंप्लेन का स्टेटस आपने चेक करना होता था, तो आपको यूआरएल में आपकी कंप्लेन का स्टेटस मिलता था। अगर कंप्लेन का स्टेटस 5 है, सॉरी 1 है, तो इसका मतलब है कंप्लेन रिजॉल्व है। अगर कंप्लेन का स्टेटस है 0, तो आपकी कंप्लेन क्या है, जो नॉन रिजॉल्व है अभी तक, और पेंडिंग पेंडिंग में है, या तो लेट्स से वो भी उस पे वर्किंग नहीं हुई है, ठीक है। तो ये जरूरत पड़ती है हमें, तो बस इसलिए ताकि कहीं ऐसा ना हो आपको कल को कोई नीड आए तो आप उसके लिए पहले से कैपेबल हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि कुछ मिस हो तो आपके यार नहीं मैं तो ये जानती नहीं हूँ, या कहीं आप जा रही हैं जॉब करने या कोई भी आपका एक्सपोजर हो, आप कहेंगे नहीं यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ मुझे ना पैरामीटर पास करना है इसके अंदर। मैं चाह रहा हूँ यूजर अपनी आईडी भी पास करे और यूजर अपना नेम भी पास करे। अभी ये आईडी सिर्फ यहाँ तक आ रही है, ठीक है। ये किसी और एक्शन मेथड में नहीं जा रही, किसी डेटाबेस में नहीं जा रही। हम टाइम आएगा तो वो भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमने ये करना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तो हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, एक्शन मेथड्स को पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं, आज आपकी मेथड्स की क्लास है, सही है। इंटीजर मैंने कहा आईडी कॉमा, आई थिंक ऐसे ही करते थे ना, नेम। अब बस क्या करूं, मैंने कहा दी आईडी and name is, ठीक है, and name is this। तो लेट्स से अगर मैं इस मेथड को अभी कॉल करता हूँ तो क्या होता है, ठीक है। सो
अब मुझे यहाँ पर करना ये है कि मुझे एम्प्लॉय कंट्रोलर का डिटेल्स एक्शन मेथड कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं एम्प्लॉय कंट्रोलर पूरा नहीं लिखता, मैंने सिर्फ स्लैश एम्प्लॉय स्लैश और डिटेल्स एंटर करते हैं। देखते हैं एरर क्या आ रहा है। एरर आ रहा है कि यार आप आईडी और जो नेम है ना उसकी, यानी आईडी को आप जरा मिस कर रहे हो। आप पहले सिर्फ आईडी लगाया किसने मुझसे, मैं सिर्फ और सिर्फ आईडी देता हूँ, क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू 3। तो देखो अब आईडी दे दी लेकिन नेम नहीं दिया, तो नेम खाली आ रहा है। तो अब सर दो पैरामीटर यहाँ पे कैसे पास करेंगे, आपने तो एक, जब हमने तो अभी तक एक देखा है, तो दो कैसे करेंगे। तो भाई बहुत ज्यादा आसान है। आपने करना क्या होगा कि आप दो भी जो है ना वो बिल्कुल एक की तरह ही पास करेंगे। आपने सिर्फ कुछ एडिशन जो है ना वो आपने करना होगा, कहाँ पर, अपने मेथड्स के अंदर। क्या एडिशन करना होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ ना एंड लगाना होगा। आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू, तो अभी जरा देखो, लिखा हुआ है द आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज 3 एंड नेम इज असद। तो नेम भी आ गया और आईडी पे आ गई। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज। जी भाई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताएं। जी, मुझे पास करना था ये। असल में मसला ये, बिल्कुल असल में मसला ये, मैं जिस मेथड को कॉल करा रहा था ना उसके दो पैरामीटर्स थे, एक आईडी थी और एक नेम था। तो फिर मुझे पैरामीटर के अगेंस्ट क्या पास करना होता है, आर्ग्यूमेंट ही पास करना होता है ना। जो पैरामीटर की बेसिकली वैल्यू होती है उसके अगेंस्ट वैल्यू आती है, ऐसा ही है ना। तो मैंने क्या किया, आईडी के अगेंस्ट, मैं यार असल में मसला है मैं इसको जूम नहीं कर सकता, एक मिनट रुके, इसका स्नैपशॉट वाजे हो जाए ना। मैं बता देता हूँ। अच्छा अभी आ रहा है, अभी थोड़ा बेहतर हुआ ना काफी ज्यादा। तो अच्छा फर्जी देखें, सीन ये है कि आप जब भी कोई मेथड बनाती हैं तो आप उसमें पैरामीटर्स पास करती हैं, करते हैं ना हम लोग, ऐसा है। बताएं, रिस्पॉन्ड तो करें। करते हैं। अब जब उस मेथड को कॉल करते हैं कहीं, तो आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है उस पैरामीटर के अगेंस्ट। हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तक पढ़े थे कि कंस्ट्रक्टर में भी पैरामीटर पास होते हैं। तो बस मसला यही है कि क्योंकि मैंने ये मेथड्स यहाँ विजुअल स्टूडियो में पैरामीटराइज बनाए थे, जिनके पैरामीटर्स क्या क्या थे, एक था आईडी और दूसरा था नेम। तो इसीलिए ब्राउजर में जब मैं इस एक्शन मेथड डिटेल को कॉल करूंगा ना, ये डिटेल्स, तो मुझे इसके आर्ग्यूमेंट्स भी कॉल करने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। मेथड विद अ पैरामीटर इज लाइक, आपने कोई बात कर दी, ठीक है, और अब आप उस बात में आपने कोई दावा भी कर दिया। आपने एक बात की कि सर मैं कल सेंटर आई थी, आप सेंटर में नहीं थे। आपका पैरामीटर ये होगा कि सर आप सेंटर में नहीं थे, या सर मैं कल सेंटर आई थी। और बस ये आपका फंक्शन हो गया और आपने पैरामीटर पास कर दिया, सर मैं 3 बजे सेंटर आई थी। ठीक है, अब मैं आपसे या कल मैं टाइम पर आई थी सेंटर, आपने कहा सर मैं कल कल एक टाइम पे सेंटर आई थी एक मरतबा। तो मैंने कहा सायरा प्रूफ करें आप किस वक्त आई थी। ठीक है, तो आप कहेंगे सर मैं 3 बजे आई थी। जब आपने अपनी बात को कॉल करने ना कि मैं, आपने कहा मैं आई तो थी, फंक्शन मैंने आने का परफॉर्म किया था, मैं कहूँगा आप सेंटर आई थी, आप कितने बजे आई थी। ठीक है, तो आपकी बात में वो एडिशनल चीज जो है ना जो आके आपकी बात को मजीद पूरा कर रही है या आपकी बात को मुकम्मल कर रही है, तो ये मेथड में पैरामीटर्स वो सिग्नेचर्स होते हैं जो कि उस मेथड को पूरा करते हैं। जैसे आईडी और नेम हो गया, तो यूजर की डिटेल्स में क्या चीज डिटेल्स को पूरा करती है, आईडी नेम एज सैलरी या कोई इस तरह की और चीजें। ठीक है, उसका बायोडाटा हो गया, उसकी इसकी डिफरेंट डिटेल्स हो गई, है ना। तो मैं वो क्या करता हूँ, पैरामीटर्स के थ्रू लेता हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात। आपको सी शार्प के सेटर्स और गेटर्स याद है आप लोगों को। ठीक है, तो सी शार्प के सेटर्स और गेटर्स क्या करते थे, जो सेटर होता था ना वो पैरामीटर में वैल्यू लेता था,
क्यों? क्योंकि वो वैल्यू जाके सेट करके कहाँ रखता था? असल प्राइवेट वेरिएबल के अंदर। तो ये मेथड, नॉर्मल जो मेथड होते हैं वो क्या करते हैं, अगर वो मेथड पैरामीटराइज मेथड बनाऊंगा तो जब भी उसको कॉल करूंगा, जैसे कि यहाँ मैंने डिटेल्स को यहाँ पे कॉल किया है ना बेसिकली, जब मैंने कॉल किया तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड आर्ग्यूमेंट्स। मैंने आईडी 3 प्रोवाइड किया, ये आईडी, और ये नेम्ड आर्ग्यूमेंट तुम लोगों को याद होगा, जब हम आर्ग्यूमेंट एज अ लेवल देते थे तो हम यहाँ पर आईडी इक्वल्स टू 3 बकायदा नेम्ड आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, एंड नेम इक्वल्स टू असद, तो हमने वो नेम भी प्रोवाइड कर दिया। तो ये बेसिकली सीन है, आप डिफरेंट एक्शन मेथड इस तरह से बना सकते हो। सही है सर? वो क्या होता है जो आप कह रहे हैं कि एक्शन मेथड होता है वो जो व्यू रिटर्न करता है, ठीक है, तो वो तो बताएं, कुछ तो पता ही नहीं है। तो यार देखो, ऐसा एक्शन मेथड जो कि व्यू रिटर्न करता है ना, तो ठीक है, वो क्या होता है, वो भी एक एक्शन मेथड बना देते हैं। पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ठीक है, और एक तो प्रोजेक्ट स्टॉप भी कर दूंगा, भूल जाता हूँ मैं, ठीक है, एक्शन रिजल्ट स्टॉप रिटर्न, ठीक है। तो एक्शन रिजल्ट का कोई नाम दे लेते हैं, नाम नहीं दिया हमने कोई, और लेट से मैं कह देता हूँ माय 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 व्यू। अब मैंने नाम तो इसका दे दिया, सर इसका व्यू बनता कैसे है, इस पे कोई व्यू मुझे लगाना है, इसका कोई यूजर इंटरफेस तो बना नहीं, तो आप कैसे बात कर रहे हो? तो यार देखो, बहुत आसान है, इस पे राइट क्लिक करो मेथड पे, ऐड व्यू पे क्लिक करो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में, और सिंपली ना ऐड कर दो। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को गौर से देखो, और इसके बाद अब ये व्यू बनने के बाद ये खुद से बनेगा, तुम देखना, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, और फिर अभी देखना जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो कितना अच्छा सा बन कर आएगा ये देखो, ये फाइल्स पहले नहीं थी यहाँ पर, बट अब जब मैंने ये ऐसे बना लिया ना, ये सब कुछ इस तरह से मैंने क्रिएट कर लिया, व्यू क्रिएट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली ये सारी फाइल्स आ गई, कंटेंट की, स्क्रिप्ट्स की, ये सब कुछ खुद आ गया, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ऐड होती हैं, इनको कौन ऐड करता है? इनको एमवीसी ऐड करती है, ठीक है। ये देखो, माई माई व्यू खुद से लिखा हुआ आ गया, H2 की एडिंग है ना, मैं कंटेनर बना के दिखाता हूँ कि यहाँ पे कंटेनर किस तरह से बनता है, ठीक है। क्लास, ये देखो बूटस्ट्रैप की क्लासेस खुद ब खुद आ रही हैं, ठीक है। पैराग्राफ, पैराग्राफ लेना है मुझे डमी, तो मैं वर्ड से उठा लेता हूँ। अब व्यू को आगे देखेंगे, अभी इतना जज्बाती मत होना, ठीक है। तो टेंशन नहीं है व्यू की, व्यू को इंशाल्लाह आगे देखेंगे, अभी बहुत सारी क्लासेस हैं व्यू के ऊपर भी, ये नहीं बहुत सारी क्या, व्यू की पूरी क्लास ही अलग है एक। और यहाँ पे एक पैराग्राफ के अंदर जो है ना वो, जी बोलो, जी जी बोलो, आगे बोलो। हाँ निधन, आगे बोलो। अली जैन, हाँ आगे बोलो अली जैन, बस अली जैन आगे बोलो, सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी आवाज़, क्या कुछ पूछना है तो बोलो। मैंने नहीं बात काटी। अच्छा, एमवीसी खुद ब खुद बूटस्ट्रैप की क्लासेस नहीं बनाता, एमवीसी करता ही है कि एमवीसी आपको सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ लिंक देता है। ये जो देख रहे हो ना लेआउट, व्यू बैग एट द रेट व्यू बैग समथिंग लिखा हुआ है, और ये पूरा लेकर आ रहा है, ये क्या कर रहा है, तुम्हारे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ना बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप इंटीग्रेटेड है, तुम जिस व्यू में जाओगे ना, क्लासेस ऐसे लिखना शुरू करोगे, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या होगा, बूटस्ट्रैप पहले से इंटीग्रेटेड होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो फ्रेमवर्क का यही तो फायदा होता है कि यहाँ पे तुम्हें खुद इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जितनी पहले से तुम्हें मेहनत होके मिल जाती है। फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है और कैसा व्यू मिल के आता है हमें। लेट्स सी, एक कंटेनर के अंदर मैंने जो है ना वो पैराग्राफ को रखा है, सो लेट्स सी कैसा आता है बूटस्ट्रैप की क्लासेस इसमें इम्प्लीमेंट होती भी हैं कि नहीं होती, मतलब ऐसी ड्रामाबाजी है, ये देख लेते हैं अभी।
तो भाई देखो कंटेनर में आया नहीं आया ये? कंटेनर में आया नहीं आया? ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे बताने का मकसद था। अच्छा ये देखें, ये भी सब कुछ पहले से बना हुआ है, ठीक है। ये इंडेक्स पर लेके जा रहा है आपको हमारे पहले से, ठीक है। तो ये पूरा ये एक नैव बार होती है जो कि लेआउट के अंदर पहले से मौजूद होती है, ठीक है। हम इसको देखेंगे और हम आगे इसको मतलब इन चीज़ों को डिटेल में हमने देखना ही है कि क्या कहाँ पर मौजूद होती हैं, किस तरह बनी हुई है ये, ठीक है। ये तो एक डिव बनी हुई है, उसको ब्लैक कलर दिया हुआ है और उसके अंदर ये हमने आइटम रखा हुआ है। ये आपको इंडेक्स एक्शन मेथड पर लेके जा रहे हैं होम कंट्रोलर के। कंटेनर इसमें मैंने बनाया, ये कंटेनर मैंने बनाया। खुद बने हुए नहीं होते, होता ही है कि जैसे आप बूटस्ट्रैप की फाइल्स को डाउनलोड करती हैं फिर उसको लिंक कराती हैं ना अपनी एचटीएमएल से, ये फाइल्स पहले से लिंक्ड होती हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्लास यूज की है कंटेनर की, ये बूटस्ट्रैप की ही क्लास है, इसकी अपनी क्लास नहीं है कोई है। सही है। तो ये तो हो गया हमारा एक्शन मेथड्स। जी बोलो। यार होता ही है कि ये देखो बूटस्ट्रैप 3 जो इम्प्लीमेंटेड है ना, तुम्हें क्या करना पड़ता है, बस तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि ये जो कंटेंट का फोल्डर है ना, तुम्हें यहाँ से ये बूटस्ट्रैप 3 की फाइल हटा के बूटस्ट्रैप 4 इंटीग्रेट कराना पड़ता है इसके अंदर। इसके एक तो और भी मेथड्स हैं लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, मैं तुम लोगों को बता दूं लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आगे चलकर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एक एक दो और मेथड है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उसके अंदर उसका उसमें मेहनत ज़रा कम लगती है, लेकिन समझने में ज़रा मुश्किल है, तो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आज के लिए उसको रहने दें तो थोड़ा बेहतर रहेगा। बाकी अगर तुम सिंपल चाह रहे हो तो कंटेंट के फोल्डर से ये देखो, तुम ये सेलेक्ट करो सब कुछ, ये देखो, तुम इसको उठाकर कहीं भी और ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये सीन है, तुम इनको निकाल दो यहाँ से, डिलीट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे तुम कंटेंट के अंदर कुछ नया ऐड कर दो। हम बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट इंटीग्रेशन भी इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे। असल में मैं ये चाह रहा हूँ सारे जो मेन मेन बड़े बड़े टॉपिक्स है ना, जैसे मेथड्स थे, तो मेथड्स क्योंकि हम सी शार्प में पढ़ चुके हैं एक्शन मेथड्स, तो मैंने कहा मैं वो ऑनलाइन क्लास में करा दूँ क्योंकि वो फिर भी मिलता जुलता टॉपिक है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो मिलते जुलते टॉपिक है ना आपस में, वो मैं भी करा दूँ। और जो बिल्कुल ये नए हैं, जो बहुत ही डिफरेंट है, वो फिर हम जाहिर है कि तभी करेंगे जब हम क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। फिलहाल क्लास एंड हो गई है, लेकिन अगेन आपकी क्वेरीज हैं तो पूछ सकते हैं। जी।